दोस्तों अब जब ये खबर कंफर्म हो चुकी है कि अगले कुछ दिनों बाद अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत यात्रा पर आएंगे, तो इस समय अगर किसी देश को सबसे ज़्यादा दिक्कत है तो वो है पाक। असल में पाक नहीं चाहता कि अफगानिस्तान से कोई भी डेलीगेशन भारत आए और भारत अफगानिस्तान के बीच रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किए जाएं। तभी तो जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री एक महीना पहले भारत आने वाले थे, तब पाक ने यूएन में जाकर के गुहार लगाई और इनकी विजिट को रोकने की कोशिश की थी। लेकिन आज यूएन को जितनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उससे ज़्यादा पाक को दिक्कत हो रही है। और इसके पीछे कारण क्या है, आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दूसरी खबर भारत अमेरिका रूस से है, जहाँ पर ट्रंप ने जिस तरीके का टैरिफ भारत पर लगाया है, अब इसका समाधान निकालने के लिए खुद पुतिन नया रास्ता निकाल चुके हैं। तीसरी खबर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में एक और अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन इस बार डॉलर नहीं बल्कि सोने में अच्छा खासा चेंज आया है। लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट अमेरिका और यूरोप से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब भारतीयों का विरोध अमेरिका के बाद यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जानते हैं आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम क्वालिटी पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। पहली इंपॉर्टेंट अपडेट अफगानिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर हिस्टोरिकली देखा जाए तो भारत अफगानिस्तान बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। साल 2021 में अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ, तालिबान आया, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के साथ रिश्तों में कोई खटास नहीं आई। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए या फिर कहा जाए, यूरोपीय देश रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं आज की अफगानिस्तान सरकार को, लेकिन भारत डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली मान्यता देता है। इसीलिए भारत के विदेश सचिव हो, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी हो, डायरेक्टली अफगानिस्तान के करंट विदेश मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं और अब इनकी पहली विजिट भारत के अंदर की जा रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि तालिबान सरकार की ये पहली विजिट होने वाली है भारत के अंदर, और इस विजिट को रोकने के लिए पाक ने जो घटिया हरकतें की हैं, ये सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत यात्रा पर आने वाले हैं। इनकी ये यात्रा 9 से 16 अक्टूबर तक रहेगी और इस दौरे को यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। ये मंजूरी पिछले 2-3 महीनों से अटकी हुई है, नहीं तो मुत्तकी जी की विजिट भारत के अंदर अगस्त के महीने में ही हो जाती। कहा जाता है कि इसके पीछे पाक का हाथ है। पाक की रिक्वेस्ट ये थी कि इस तरीके की विजिट जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर अमेरिका जैसे देश रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, अगर भारत रिकॉग्नाइज करने पर उतर आया तो डेफिनेटली क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है। अब पाक की इस बात में कोई लॉजिक नहीं है, बल्कि पाक जिस तरीके की हरकत करता है उससे खुद पाक को अपने ऊपर शक होना चाहिए। लेकिन इस विजिट से भारत को क्या फायदे होंगे, जरा इसे ध्यान से समझते हैं। तो ये यात्रा केवल भारत अफगानिस्तान के संबंधों को और ज्यादा मजबूत करेगी। सिर्फ मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि क्षेत्रीय समीकरणों के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताई जा रही है। सेंट्रल एशिया में हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर मिल जाएगा, जिसके पास भर भर के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। ये सभी हम वहां से अपने देश ला सकते हैं। चाबहार पोर्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हमारे लिए कई और नए रास्ते खुल जाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि तालिबान सरकार की तरफ से पहली बार भारत के साथ होने वाली ये एक उच्च स्तरीय मंत्री यात्रा है, जिससे आने वाले समय में भारत इसका नेतृत्व करेगा। मुत्तकी भारत में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी से भी मुलाकात करेंगे। यहाँ दोनों देशों के बीच सीधे कूटनीतिक संवाद पर बातचीत की जाएगी। मुत्तकी मॉस्को फॉर्मेट की बैठक में भी शामिल होंगे, जहाँ रूस, भारत, चीन, ईरान, सेंट्रल एशिया के कई सारे देश अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे। और यही है कि भारत एशिया, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के अंदर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, जिसके लिए हमें इन देशों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश करने ही पड़ते हैं। आपको एक और फैक्ट बताते हैं कि भारत ने लगभग $3 अरब के आसपास इन्वेस्टमेंट लंबे समय से अफगान के अंदर कर रखी है। फिर वहां पर हेल्थ स्ट्रक्चर हो, डैम बनाने हो, स्कूल, हर एक सेक्टर में भारत ने वहां की हेल्प की है। और ये हेल्प इसलिए नहीं कि हम उनसे अच्छे रिलेशन चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन है कि उनसे हमें कुछ मिलेगा, बल्कि एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते हम अफगानिस्तान की एक लंबे समय से मदद करते आए हैं। अब इससे पाक को होने वाली दिक्कत की बात की जाए तो पाक अफगानिस्तान के साथ एक लंबा बॉर्डर शेयर करता है, इसीलिए रिफ्यूजीज से लेकर के और तमाम दिक्कतें दोनों देश फेस करते आए हैं। लेकिन वहां पर रहने वाली टीटीपीज और बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिन्होंने पाक के नाक में दम कर रखा है, और पाक ने भी बदले में बहुत सारे अलग अलग हथकंडे अपनाए हैं बदला लेने का। इसलिए लंबे समय से दोनों देशों के बीच रिलेशन खराब होते आए हैं और आगे चल के ये और ज्यादा खराब हो सकते हैं। ऐसे में भारत जैसी ताकत का साथ अफगानिस्तान को और ज्यादा मजबूत करता है, और इन फ्यूचर अगर अफगानिस्तान भारत को कोई भी ऐसा लैंड दे दे जहां पर हम अपना बेस बना पाए, तो फिर पाक की खैर नहीं, क्योंकि फिर हम पाक को दो तरफ से घेर पाएंगे और फिर पाक की जो हालत होगी देखने वाली रहेगी। अब
अब अफगान के लिए भारत अमेरिका दोनों में से अगर चुनने की बात की जाए तो वो शायद भारत को चुने। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका भी एक बेस चाहता है। जो खबर आपने सुनी होगी कि ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा था, इसके बावजूद भी अफगान ने अमेरिका की बात नहीं मानी। चीन ने इसमें दखल अंदाजी कर दी और अब समय आ चुका है कि भारत के साथ मिलकर के इस मुद्दे पर बातचीत की जाए। फिलहाल भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली इस इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट से अमेरिका, यूरोप सहित पाक की भी नींदें उड़ी हुई हैं। बाकी भारत की इस कूटनीति पर आपके जो भी विचार हैं कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत रूस अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर एक बार फिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साबित कर दिया है कि आने वाले समय में रूस ही भारत का अच्छा दोस्त था और आगे भी दोस्त रहेगा। उन्होंने कहा कि टैरिफ की वजह से जो भारत को हो रहा नुकसान है, हम उसके समाधान निकालने पर पूरा काम कर रहे हैं। अब भारत से रूस ज्यादातर फार्मास्यूटिकल्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदता है, लेकिन अमेरिका की तरफ से रिसेंटली फार्मास्यूटिकल्स पर 100% टैरिफ लग चुका है और अब रूस कह रहा है कि हम भारत से बड़े पैमाने पर इन सभी चीजों की खरीदारी शुरू करने जा रहे हैं, जिससे भारत को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। बीते गुरुवार यानी 2 अक्टूबर 2025 को रूस की सोची स्थिति ब्लैक सी रिजॉर्ट ने भारत समेत 140 देशों के सुरक्षा और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के इंटरनेशनल वर्ल्ड डिस्कशन में बोलते हुए पुतिन ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ से भारत को होने वाले नुकसान की पूरी भरपाई हमारी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व से सामने निकल के आ रही है और ये किसी भी देश की वो संपत्ति है जिसका इस्तेमाल करते हुए देश इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। अब मेजरली पैसा है तो आप इंपोर्ट में इसका इस्तेमाल करते हैं और इसी के जरिए पेमेंट्स की जाती हैं। अब इसमें हमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। नेगेटिव ये है कि 26 सितंबर 2025 को जब वीक क्लोजिंग की गई तब आरबीआई ने डेटा रिलीज करते हुए बताया हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 2.33 अरब डॉलर की घटत हुई है। अब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 700 अरब डॉलर तक ही बचा है और इससे पिछले सप्ताह भी लगभग 396 मिलियन यूएस डॉलर की गिरावट आई थी और अभी तक हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 704 अरब डॉलर के आसपास था। अब यहाँ से आने वाली पॉजिटिव अपडेट ये है कि यहाँ पर हमने फॉरेन करेंसीज जैसे कि डॉलर और इन सब की डिपेंडेंसी को कम करते हुए यहाँ पर गोल्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दी है। ओवरऑल विदेशी मुद्रा भंडार घटा है, लेकिन अगर हम इसमें खरीदारी की बात करें गोल्ड की तो वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। बाकी कई बार पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए कई ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिससे इनिशियली आपको नुकसान दिखाई देता है। वैसे अब इसके पीछे भी यही लॉजिक दिया जा रहा है। देखते हैं आने वाले समय में यहाँ पर कितनी नए चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिलहाल भारत का विदेशी मुद्रा भंडार विश्व के 5वें स्थान पर है, जहाँ पर चीन, जापान, स्विट्जरलैंड भारत से आगे हैं। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट यूरोप ऑस्ट्रेलिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका के बाद अब इन दोनों जगह पर भी भारतीयों को लेकर के विरोध शुरू हो चुका है। आपने देखा होगा कि दूसरे देश से आने वाले नागरिकों पर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो फ्रांस हो या फिर दुनिया का तमाम डेवलप देश, यूरोप के कई देश शामिल हैं। अमेरिका के अंदर इसकी शुरुआत हुई, लेकिन ट्रंप ने टैरिफ और बहुत सारी चीजें लगा करके इसे कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन आज ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा जैसी हर जगह पर इस तरीके का विरोध शुरू हो चुका है। ऐसे में कई भारतीयों के वीडियोस भी सामने निकल के आ रहे हैं, जिसमें से एक का नाम है श्रीमोई चक्रवर्ती। उन्होंने ये बताया कि मैं यहाँ अगर लंबे समय से रह रही हूँ तो उसके लिए मैंने कड़ी मेहनत की है, पढ़ाई की है, उसके बाद यहाँ पर इस देश के अंदर आई, इस देश को अपनी कमाई से टैक्स दिया, उसके बाद यहाँ पर रह रही हूँ। अगर मैं मेहनती ना होती तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर जगह ना मिलती। इसी के साथ भारतीय प्रवासी जिनकी दुनिया भर में संख्या लगभग 3.2 करोड़ है, इन घटनाओं से बहुत ज्यादा परेशान है। ब्रिटेन में भी बसे भारतीयों पर नाराजगी जताई जा रही है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।